हैं तो अपडेट में आ जाएं। हमने ऊपर मैसेज को डिफाइन कर दिया, ग्लोबल मैसेज वेरिएबल बना दिया। अब ये जो इको है ना, तो इको को हमने इको नहीं करवाना, यहाँ पर हमने डॉलर साइन मैसेज में रखना है। इसको डॉलर साइन मैसेज में रखा, इसको भी डॉलर साइन मैसेज में रखा। अभी मैसेज इको नहीं करवाया, मैसेज इको किधर हो रहा है, इस ग्रीन वाले डब्बे के अंदर आके। ये ग्रीन वाला डब्बा आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी हमने इस डब्बे को हाइड किया हुआ, देखें जावास्क्रिप्ट की हुई है कि अगर ये डब्बा खाली है तो इसको हाइड कर दो, डिस्प्ले नन। अगर इसमें कुछ है तो इसको बुला कर दो। इफ नहीं चला तो एल्स चलता है ना, मतलब अगर खाली है इक्वल इक्वल टू खाली तो ये चलेगा। खाली का उलट होता है कि भरा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ है उसमें, तो एल्स चलेगा। एल्स में इसको शो करवाना है। तो अगर आपका मैसेज आ जाता है तो वो उसका ग्रीन वाले में आ जाएगा, आपका वो शो हो जाएगा। देख रहे हो, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मैसेज को कर दो सक्सेसफुली, डाटा अपडेट हो जाएगा। ऑल यूजर, ऐड यूजर्स पे आ जाओ तो आप यहां से साइन अप किया हुआ है, ऐड यूजर का नाम है साइन अप, तो आप यूजर ऐड भी कर लोगे। टेस्ट यूजर, टेस्ट, इधर भी टेस्ट, टेस्ट एट द रेट टेस्ट.com, टेस्ट 1 2 3 4 5। इमेज चूज कर लें, यहां से कोई इमेज ले लें आप, साइन अप करते हैं। यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट, लिखा आ गया। अब आ जाएं, अभी देखिए हमें टाइप करके पेज चेंज करना पड़ता है ना, तो आप एक ऐसा पेज बना सकते हैं जहां पे इनके लिंक लगा लें। ये देख लें, ये वो वाला आ गया। हमने कहा पिक्चर बड़ा है, अपडेट कर दो, चूज में आ जाओ, यहां से पिक्चर चेंज कर दो, पिक्चर कोई और ले लो, ये लो, अभी पिक्चर आपका चेंज हो गया। तो अभी हमने करना है ऑल यूजर्स में, यहाँ पर एक डिलीट का बटन भी लगाना है। आज जहाँ पे अपडेट का बटन लगा है, किस तरह डिलीट का बटन भी लगाना है। ये फार्म किधर है हमारा, ऑल यूजर्स, ये आ गया। लास्ट वाला है कॉलम टेक एक्शन। देखो टेक एक्शन में मैंने इसके जो रेफरेंस वाला इसका कॉलम है, उधर मैंने एक फॉर्म बनाया अपडेट के लिए। मैं यही सेम कॉपी करता हूँ फॉर्म, ये फॉर्म बनाना मैंने डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए आप किसी दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट के लिए तो पेज चेंज करना पड़ा, अपडेट के पेज पे गया वहां पर। तो इसके लिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, या सेम पेज ही का ही एक्शन डाल देता हूँ, या सेम पेज पे ही एक्शन रखूं, या इसको खाली छोड़ दूं। खाली छोड़ने का मतलब ये एक्शन सेम पेज पे ही है। मेथड पोस्ट, इनपुट टाइप हिडन, अपडेट आईडी को मैंने कर दिया डिलीट आईडी, नाम इसका रख दिया डिलीट आईडी, और हिडन फॉर्म में मेरी आईडी यहाँ पर आ रही है। देख लो, अगर नहीं देखना, वो हिडन नहीं करना चाहते तो आप इसको शो करवा सकते हो इस तरह। अब देखो दोनों बटन अपडेट आ रहे हैं, एक बटन को डिलीट करो, वो अपडेट था, इसको आप कर दो डिलीट। तो आपको अगर डिजाइन कर रहे हो तो आप इसको एक को रेड कर दो, एक को ग्रीन कर दो। देखो आईडी शो हो रही है ना, इस डिलीट पे ये आईडी उठाना है, और इसी आईडी के अगेंस्ट मैंने इस रो को डिलीट कर देना है। तो इस आईडी को हिडन रखते हैं हम, जस्ट आपको दिखाया कि आईडी यहां पर आता है, इस आईडी को हिडन रखा हमने। अब देखो डिलीट के बटन पे क्लिक होगा तो डिलीट होगा। अब इनमें बी आर डाल दें, क्योंकि अभी हम डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहे, पीएचपी कर रहे हैं। तो आप डिजाइन अच्छा सा करके भी आ सकते हैं इधर, ठीक है। तो अब डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये अनदलीब वाला डिलीट हो जाना चाहिए। आ जाए जी, मैंने कहा जी डिलीट आईडी है इसका नाम, बटन का नाम सबमिट है, बटन पे क्लिक करो। अब बटन का नाम देना पड़ेगा आपको, क्यों? जब सेम पेज में एक्शन होता है तो बटन को उसके नाम से बुलाते हैं, वरना देखो अब यहां पर नाम नहीं था, सबमिट पे क्लिक हुआ, सबमिट अपने एक्शन पे चला गया, अपडेट यूजर डॉट पीएचपी। अब एक्शन आपका सेम पेज है तो बटन को नाम देना पड़ेगा, बीटीएन अंडरस्कोर डिलीट या बीटीएन डिलीट, कुछ भी नाम दे लें। बीटीएन डिलीट नाम दिया। मैंने कहा बीटीएन डिलीट क्लिक हो तो कोई ऐसा कोड रन करो जो उस रो को डिलीट कर दे। तो आप यहां पे आ जाएं ऊपर, आप यहां पे आए, आपने पीएचपी लगाया हुआ है, आप यहीं पे आप लिखे इफ, अगर अगर कुछ सेट हुआ, किसमें? डॉलर साइन
अंडरस्कोर पोस्ट btn डिलीट। अगर बटन डिलीट में कुछ आया है तो ये कोड चलाओ जो इफ में पड़ा है। इफ में अभी कुछ नहीं रखा, बट मैंने आपको बताया कि अगर देखो इको करवा के देख लो कि मेरा चला काम या नहीं चला। डिलीटेड, DELETE, डिलीटेड, क्या मैसेज आ जाए? डिलीटेड। देख लेते हैं। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, ऊपर आ गया डिलीटेड। डिलीट कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट मैसेज आया। इसका मतलब वो मेरा क्लिक चल रहा है। ठीक हो गया, वो मेरा क्लिक चल रहा है, इसका मतलब है। तो ओके हो गया। अब इफ सेट, अगर कुछ सेट हो बटन में, बाय डिफॉल्ट आपका कोड नहीं चलेगा ये, क्योंकि कहा मैंने है कि अगर कुछ सेट हो बटन में तब ये वाला कोड चले। तो बटन में बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेट नहीं होता। क्लिक करते हैं बटन पे तो कुछ सेट होता है। वो कुछ भी हो, हमारा फंक्शन उसको फाइंड कर लेता है। इज सेट, अगर कुछ सेट है तो ये चेक कर लेता है, हाँ सेट है। अगर कुछ सेट है तो तब चले। इज सेट, है सेट, पूछता है उससे। इसमें इसमें अगर है तो बस यहां पर इको आप अपना मैसेज करवा सकते हो। तो मैंने यहां पर क्यूरी चला, डॉलर साइन क्यू, क्या है, डिलीट का नाम डिलीट करो साइन अप के टेबल से। कहां से डिलीट करना है? वेयर, एक रो ही डिलीट होगी ना जिस पे क्लिक करूंगा। आईडी इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट, डॉलर साइन। भैया आईडी तो आई नहीं आपके पास। जिस आईडी पे क्लिक कर रहे हो वो आईडी भी उठाना है। तो उस आईडी का आपने नाम क्या दिया है? उस इनपुट हिडन का आपने नाम दिया डिलीट आईडी। तो ये भी उठाना है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो उठाना है हमने। तो मैंने कहा ठीक है, बटन पे क्लिक हो, क्यूरी से पहले आप डिलीट आईडी उठाओ, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, यहां पर उसका नाम लिखो इनपुट का, डिलीट आईडी, और यहां पर उसको ले आओ डॉलर साइन आईडी में। ठीक है, आईडी, डिलीट आईडी उठ के आईडी में आ गया। मैंने कहा डिलीट करो साइन अप से, वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन आईडी। जहां पर डेटाबेस में आईडी, ये वाला आईडी है, ये वाला आईडी यहां से आया, ये कहां से? इनपुट से उठा। इनपुट में उसका रेफरल आईडी आता है, जिस जो उसका आईडी होता है। इसका 5 है तो यहां पर 5 जाएगा, 7 है तो 7 जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने कहा ओके हो गया, ठीक है। क्लिक करने से आईडी आता है, इसको इको कर सकते हो आप। गलत आ रहा है आपको पता चल जाएगा। इस आईडी को इको कर दो और इसके बाद डाई लगा दो। डाई का मतलब होता है कि इसके आगे कोड ना चले आपका। सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट, ये उलट कर दिया, अभी भी कुछ गलत है। ऑनलाइन नंबर 17, यहाँ पे डॉट नहीं डाला। डिलीट पे क्लिक करें, वो देख रहे हैं 2 आ रहा है, इसका आईडी 2, कोड ही नहीं चले। एक आईडी इसका, 5 इसका आईडी, 8 इसका आईडी। मतलब आईडी आपके पास ठीक पहुंच रही है। आप कहें जी आईडी मेरे पास आ गया, इस इको को खत्म कर दें। ये डाई क्या करता है? डाई यहीं पे रोक देता है, तभी तो नीचे टेबल नहीं आपको नजर आता बटन पे क्लिक कर, डाई यहीं पे रोक देता है। डाई का मतलब डिलीट कर दो कोड, मतलब इससे आगे ना चले। आपने कहा जी ठीक है, डिलीट करो, क्यूरी बना दी आपने, क्यू में रख दी। अब माइस्कुलाई अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन क्या करता है? क्यूरी चलाता है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, 2 चीजें मांगता है। माइस्कुलाई अंडरस्कोर लिंक, एक लिंक मांगता है, लिंक बोलते हैं कनेक्शन को। तो कनेक्शन आपके पास ऑलरेडी इसमें ऊपर है। दूसरा मांगता है क्यूरी, स्ट्रिंग क्यूरी। तो क्यूरी आपके पास पड़ी है डबल कोट में ऊपर, तो दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। आप लिखें डॉलर साइन कौन, कोमा लगाएं, डॉलर साइन क्यू, आपकी दोनों चीजें इसको मिल गई और रिजल्ट आपने
रेस में रखवा लिया, क्यूरी कुछ रिटर्न करेगा क्यूरी को चला के, माइस्कल अंडरस्कोर क्यूरी जब चलती है तो कुछ रिटर्न करता है, या वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। मैंने कहा इफ $साइन रेस, अगर तो ट्रू है इको कर दो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया इको करो एरर इन डिलीशन डॉट माइस्कल अंडरस्कोर एरर, ये भी लगा दो, ये एरर फाइंड करके बताएगा एरर क्या था। आपने दोनों चीजें लगा दी। अब आ जाए डिलीट करके देखें डिलीट होता है या नहीं। देखो अनलीव वाला डाटा डिलीट कर रहा हूं, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डाटा नजर आ रहा है आपको, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, डाटा नजर ही नहीं आ रहा आपको, देख रहे हो, दो रह गए, डेटाबेस में आके देख लें, ये सारा निमरा अक्सा हमजा मोहम्मद सब कुछ लिखा आ रहा है, जरा रिफ्रेश करें कुछ भी नहीं रहा, दो डाटा रह गया, सिर्फ दो रोज रह गई। हमने कहा यार ये गलत है, एक ही क्लिक पे भाई ऑप्शन तो दे डिलीट करना है या नहीं करना, पूछे तो सही आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, गलती से भी क्लिक हो सकता है, तो यहां पर ये कहो तो सही, इसको पूछो तो सही, तो आप आ जाएं, आप इस बटन पे क्लिक करवाएं, ये बटन है आपका, इस बटन पे आप रखें ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का आपने फंक्शन लगाया, यहां पे आपने RETU रिटर्न कन्फर्म का फंक्शन लगा दिए, बना बनाया फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, इसमें लिखो आर यू श्योर दिस डाटा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा, बस इतना सा मैसेज लिखते हैं। अभी देखिएगा मैं डिलीट करता हूं, क्या कह रहा है, पूछ रहे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डाटा, मैंने कैंसिल कर दिया, डाटा डिलीट नहीं हुआ, मैंने कहा हाँ भाई मैं श्योर हूं इसके अबाउट, ओके, डाटा डिलीट हो गया। डाटा ऐड करते हैं, दो दो लोगों का डाटा ऐड करते हैं, तो ऐड के लिए ऐड का पेज होना चाहिए था, बट मैंने उसको साइन अप का नाम दिया है, तो ये मेरी गलती, आपने उसको ऐड का नाम दे देना, ऐड स्टूडेंट। ऐड कर लेते हैं डाटा, टेस्ट 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 test@test.com, टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कुछ भी आप लिखते हैं ना यहाँ, और इमेज चूज करें आप, कोई एक इमेज आप चूज कर लें, डाटा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट, अब यहाँ पर लिख सकते हैं डाटा एडेड सक्सेसफुली, भाई पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसे ही तो क्रिएट होता है, ऐसे ही तो पोस्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं, फॉर्म बने होते हैं, अगर आपने पोस्ट डालनी है ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट डालनी है ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, इनपुट्स ही तो होती है उसकी भी, ठीक है, वो सारी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने एक ऐड कर दिया, मैं दूसरा ऐड करना चाहता हूँ, बिलाल, बिलाल कोड्स, bilal@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7, मैं तस्वीर चूज कर लेता हूँ एक, साइन अप किया, ये भी हो गया। अब देखिए ऑल यूजर्स टाइप करना पड़ता है ना मुझे देखने के लिए, बट आपने ऐसा नहीं करना, जब हमारा सिस्टम होता है तो हम सिस्टम में क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था, कि ये काम सारा ऐसे ही हुआ पड़ा है क्लिक का ही, बट क्या है उसको मैंने एक मतलब तरतीब बना दी है,
फिर मुझे देखना पड़ेगा इसका प्रोफिशिएंट। admin@gmail.com और एडमन ही पासवर्ड है इसका, एडमन और ADMIN एडमन। ये ले जी लॉगिन हो गया भाई। वो ऐड ब्लॉग पोस्ट क्या हुआ, इसकी क्लिक पे वो वाला पेज बुला लिया। व्यू ऑल पोस्ट, तमाम पोस्टें देख ली। व्यू एंड अपडेट क्लिक किया, वो लिखा लिखाया सब कुछ यहाँ पर आ गया, इसको अपडेट कर दिया। पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर को चेंज कर दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, तो वहां पर भी ऐसा ही किया गया है ये। लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा, जो फर्स्ट पेज है आपका, ये पहला पेज जो आपको नजर आता है, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। जो आपका पहला पेज आपको नजर आ रहा होता है ना, ये वाला पेज। मैंने तो ऐसे ही पेज रखे हुए, मुझे ऊपर टाइप करना पड़ता, बट आपने ये लिंक बनाने हैं तो आप बना सकते हैं इजीली। लिंक बनाना मुश्किल है नहीं कुछ भी, ये डिजाइन बनाए, इसको एंकर में लिख के लिंक दे दें, इसको साइन अप का दे दें, इसको ऑल यूजर्स का दे दें, आपको सब कुछ नजर आएगा वहां पर। आपको सारी पोस्टें यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप अपडेट करना चाहते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं, आप किसी भी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। पोस्ट डिलीट हो गया, आप ऐसा मैसेज भी शो करवा सकते हैं जैसा मेरा मैसेज था डिलीट पे, कि डिलीट हो गया आपका पोस्ट। तो ये तो साइन अप हो गया। मैं ऑल यूजर्स करता हूँ, यहाँ पे आ गया, मैंने डिलीट करना है, मेरे से पूछ रहा है डिलीट करना है, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने डिलीट पे मैसेज शो करवाना है, देखिएगा जरा ऊपर मैसेज, मैंने ऊपर आ जाना है ग्लोबल $, मैसेज, एक मैसेज मैंने डिफाइन कर लेना वेरिएबल। मैंने कहा यार इको ना करवाऊं, $मैसेज में रखवा लूं, इसको भी इको ना करवाऊं, जो भी हो भाई मैसेज हो, आप मैसेज के वेरिएबल में आए। मैंने कहा ठीक हो गया। अब वो मैसेज नहीं बनाया मैंने, तो अपडेट वाला मैसेज सारा उठाते हैं जैसा अपडेट में ये पड़ा है, div id क्लास मैसेज, ये हो गया। अब इसको बॉडी के पास आकर रखवा दें आप, रखवा दिया आपने, मैसेज में मैसेज आ जाएगा आपका। बट ये देखिएगा क्या होगा, मैसेज नजर आ रहा है, डब्बा खाली पहले से ही आ रहा है। मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए, डब्बा पहले से क्यों बना आ रहा है? मैसेज आएगा ठीक है, वो तो आ रहा है, बट पहले से देखिए मैसेज भी नहीं आया उसमें, वो भी देखना है कि मैसेज क्यों नहीं आया। उसको हमारा मैसेज नीचे है और हम शो उसको ऊपर करवा रहे हैं। अभी हमें मैसेज देख रहे हो, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, मैसेज आया पड़ा है मेरे पास, बट मैंने करना क्या है अभी, फिर भी रेड ग्रीन पट्टी नजर आ रही है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट मैंने बनाया था यहाँ पर कि भाई अगर उस डब्बी में कुछ भी नहीं है तो डब्बी हिडन रहे, मतलब बॉक्स वो डिव जो है, जिसको मैं डब्बी बोल रहा हूँ, वो डिव है वो ग्रीन वाला हिडन रहे। नजर ही नहीं आएगा। अब आपको कब नजर आएगा, जब उसमें कुछ आ जाएगा, जब मैसेज आ जाएगा वो उसको शो करवा, तो आपने डाटा को शो भी करवा लिया, अपडेट भी करवाया, ये सारे काम आपने देख लिए। अपडेट कर दिया, अब खाली डाटा वही अपडेट हो गया, जो था वही चला। तो अब यहाँ लिंक लगा सकते हो यहाँ पर ऐड का, अपडेट का भी। ऐड के पेज पे चले जाओ, अपडेट के पेज पे चले जाओ, ये ऐड अपडेट डिलीट पूरा का पूरा क्रूड मैंने आपको करवा दिया है।